Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब्र करना पड़ रहा है, और मंजिल जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रही है, बहुत ज़्यादा हम लोगों का इम्तहान ले रही है, क्योंकि मंजिल जो हमारी है वो लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो वो अकड़ दिखा रही है। तो जब भी आपको मंजिल अकड़ दिखाए उसकी गर्दन मरोड़ दो। इतनी ज़बरदस्त तैयारी करो कि जब भी एग्ज़ाम हो आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, चाहे कल से शुरू हो जाए, चाहे आज से 6 महीने बाद शुरू हो। तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप पर कोई फ़र्क ना पड़े। क्या? आप पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक मैंने बता दिया है, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर का परिपथी नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स से वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को स्किप मत करना, वरना समझते हो ना, पछताओगे। चलो देखते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो किसके बारे में है? नॉर्मली वो है कि एक वायर कोई है जो कि इन्फिनाइट लेंथ का कह सकते हैं, अनंत लंबाई का, और उसमें अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक, तो उससे उसका जो सेंटर होगा और उसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया जाए, तो उस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं हम एम्पियर सर्किट लॉ से। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा? तो इन्होंने कहा कि जैसे कि ये कोई बंद परिपथ है, वृत्ताकार परिपथ, तो इस वृत्ताकार परिपथ से धारा क्या घिरी है। अब ये आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होगे कि सर ये कैसे घिरी है। तो जैसे कि मैं मान लूँ कि ये मेरे पास कोई स्केल जो है एक वायर का रूप है, स्केल नहीं है, ये एक वायर है। ठीक है, आप मान लीजिए ये स्केल नहीं, एक वायर है, और ये कोई जो है हमारे पास सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, मैं जल्द ही बना के बताता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे कोई सर्कुलर पार्ट है। ये बीच में जो पटरी देख रहे हो ये वायर है, ठीक है, और ये जो है सर्कुलर सर्कल है। तो इस तरीके से जैसे इसमें निकला हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकला है ये चीज़। तो ये जो पटरी है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, और ये जो आप देख रहे हैं तार, ये जो है वृत्त का काम कर रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो इस वृत्ताकार पथ से जो इसमें धारा बह रही होगी वो घिरी हुई है। ठीक है, घिरी है कि नहीं घिरी है? देखिए इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही होती तो इस वृत्ताकार पथ से क्या होती, वो घिरी हुई होगा। तो देखो इन्होंने यही बताया, जैसे मेरे पास ये कोई वायर है, ठीक है, और ये वायर में धारा आई प्रवाहित हो रही है, वो इस वृत्ताकार पथ से क्या है, घिरी है, इस वृत्ताकार रास्ते से क्या घिरी है। तो इस वृत्ताकार रास्ते पर कोई बिंदु होगा P, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो रेखीय समाकलन होगा वो I का म्यू नॉट गुना होगा। देखो बोला, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात समाकलन, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बंद रैखिक समाकलन। तो dl यहाँ क्यों लिया गया? तो dl जो है वेक्टर है इसकी लंबाई का, ठीक है, किसकी लंबाई का? वृत्त की लंबाई का, वृत्त की छोटी सी एक लंबाई का जो है ये क्या है, वेक्टर है, दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको लिखा। तो इसको ले लिया जाएगा BDL। तो ये जो है रेखीय समाकलन हो गया। यहाँ पर I लिखा है, पथ द्वारा घिरी धारा, उसका म्यू नॉट गुना होगा कौन, ये समाकलन। यही हमारे एम्पियर का परिपथी नियम है, सर्किट लॉ है। ठीक है, इसके बाद में बात ये करते हैं कि ये आया कहाँ से, इसकी उपपत्ति, प्रूविंग, ये कहाँ से आया। तो अब हम इसके बाद में इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ये कैसे आया। देखिए
आपने मान तो लिया ही है कि माना एक सीधा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीधा तार है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। क्या मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का इसमें क्या है, एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। इसका केंद्र क्या है, देख लीजिए, इसका केंद्र O है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र आपने पीछे एक डेरिवेशन की थी, अगर आपको याद होगी तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो। पीछे एक डेरिवेशन हमने कराई थी जो इसके नेक्स्ट क्लास में था, तो उसमें आपको बताया गया था कि इस तरह का कोई अनंत लंबाई का तार होगा तो उससे कुछ दूरी पर जो बिंदु P है उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है, सीधे बोल सकते हो ऐसे, माना XY परिमित लंबाई का धारावाही चालक है, तब P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, भाई कल हमने आपको डेरिवेशन कराई थी XY परिमित लंबाई, मतलब कि परिमित लंबाई का धारावाही चालक द्वारा लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो वो आप पढ़े हो कि क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट I/2πr, ये होता है, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो आपने वो लिया था एम्पियर का नियम, यहाँ से लिखेंगे एम्पियर के नियम से, या फिर यूँ कह लो कि माना बिंदु P पर, अच्छा चलो मानने की ज़रूरत नहीं, क्यों भाई, क्योंकि मान तो यहाँ लिए ही है ना कि बिंदु P पर जो है B नाम का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो अब हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का वृत्तीय पथ के अनुदिश, वृत्तीय पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, वृत्तीय पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का तो हम पहले लिख चुके हैं ना, रेखीय समाकलन, तो हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका रेखीय समाकलन करें तो वो क्या आएगा, देखिए क्लोज लाइन BdL, यह आ जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, बाकी थोड़ा सा चाहो तो कर लो। जब आप ये हटाओगे वेक्टर्स तो आ जाएगा BdL cos थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, BdL cos थीटा। और अगर थीटा की बात करोगे तो देखो यहाँ पर DL जो है और जो वेक्टर B है दोनों सेम दिशा में, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच कोई कोण नहीं होगा। यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दो कोण तभी बनते जब रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हों, एक के ऊपर एक रेखा ओवरलैप कर रही होगी, एक लाइन के ऊपर, जैसे कि ये पेन है मेरे पास, इसके ऊपर एक दूसरा पेन मैंने ओवरलैप करा दिया तो इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 होगा, ठीक है, शून्य। अच्छा मैं ऐसे कर दूं तो आप देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे कर दूं तो लगभग 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे कर दूं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे कर दूं तो 30 डिग्री कोण बन रहा है, बट ऐसे ओवरलैप कर दिया तो कोई एंगल नहीं बनेगा। ओके, कोई टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दो, तो आप बोलोगे सर BdL ओनली बचेगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो बचेगा केवल वेक्टर B, सॉरी वेक्टर तो हट जाएगा, B भी बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल DL। क्या बचेगा, केवल आपका DL बचेगा। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समाकलन BdL इंटू 1। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos 0 का मान होता है 1। ओके,
तो यहाँ से इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो b बाहर आ जाएगा, समाकलन dl बचा। ठीक है, अब ऊपर कर देता हूँ मैं। ऊपर का आपने लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो लिख लीजिए। मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह बहुत कम बची है, फिर आपको दिखेगा नहीं। जल्दी से कर लीजिए। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये वाला तो याद ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो है इसको रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपान 2πr, म्यू नॉट आई अपान 2πr। बात करें समाकलन dl की, देखो dl था यहाँ से यहाँ तक छोटी सी लंबाई, बट समाकलन dl मतलब पूरे घेरे की लंबाई, और पूरा घेरा कहलाता है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होती है वृत्त की परिधि, आप यहाँ से समझ सकते हैं 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो समाकलन dl इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 2πr निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो समाकलन dl है उसकी जगह पर आप लिख दीजिए 2πr। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से समझिए कि क्या होगा। 2πr से 2πr क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई। हम लेकर क्या चले थे शुरू में, हम लेकर चले थे ये वाले भाई साहब को। ठीक है, तो टोटल जो निकल कर आया हमारा समाकलन वेक्टर b वेक्टर dl इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट आई। यही है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। ओके, क्या ये एम्पियर का परिपथीय नियम, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको इसका एक अनुप्रयोग भी बता सकूं। एम्पियर परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं और अब पढ़ते हैं इसका एक अनुप्रयोग। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेडिंग में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सीधे तौर पर यहाँ पर आपको लिख लेना है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, ये हो जाएगा यूजेस ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ, यूजेस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, बट वो लिख लेना अपने हिसाब से। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम याद करेंगे अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हम इसको पहले याद कर चुके हैं, आप जानते हैं ये वाला होता है b बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr। अभी तो लगाया गया था एम्पियर सर्किट लॉ में, आप ये जानते हैं कि ये होता है, बट हम एम्पियर सर्किट लॉ से नहीं सीखे थे, हम दूसरे मेथड से सीखे थे। अब हम इसको सीखेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के मेथड से, और बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, देखना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आई, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको आप लोग ये कर सकते हैं चेंज dl cos थीटा। मैं बोलूँगा थीटा की वैल्यू, आप बोलोगे सर 0, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, b को बाहर निकाल देंगे तो क्लोज लाइन इंटीग्रल dl बचा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, ऐसे लिख देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, स्टेप कम हो गए। अब ये भी आप जानते हो कि क्लोज लाइन इंटीग्रल dl इज इक्वल टू होता है 2πr, ये सब पहले जैसा ही है। यहाँ पर आप 2πr लिख दीजिए और 2πr म्यू नॉट आई। 2πr इधर गुड़े में है, उधर कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा। b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दिस इज़ योर आंसर। ओके, ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए
आज तो आपने एम्पियर सर्किट लॉ भी सीख लिया और उसके एप्लीकेशंस भी सीख लिए। एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एक एप्लीकेशन आपको बताया गया है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और रोज़ाना क्लासेस देखिए। कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट से हमें काफ़ी उत्साह मिलता है। जाते जाते एक शायरी सुना जाते हैं, आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना कि सर शायरी अच्छी है। कि सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, हाले दिल तमाम लिखता हूँ। अरे सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, हाले दिल तमाम लिखता हूँ। वो कलम भी हो जाती है दीवानी तुम्हारी, अरे वो कलम भी हो जाती है दीवानी तुम्हारी, जिससे मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ, जिससे मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।